हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा में प्रतिभाग नहीं करते हैं, उन विद्यार्थियों को मोटिवेशन देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है नेत्र संपर्क करना चाहिए, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछना चाहिए, ऑप्शन सी है सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, ऑप्शन डी है कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाग नहीं करते हैं कक्षा में, उनको मोटिवेशन देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा नेत्र संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण कैसे होता है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षमताओं का, ऑप्शन बी है माता पिता के सहयोग का, ऑप्शन सी है मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन का, ऑप्शन डी है अभिरुचि व अभिप्रेरणा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अभिरुचि व अभिप्रेरणा का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। तो उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली शिक्षण विधि मतलब ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और उसके बाद सामान्य नियम बताया जाता है। तो वो कौन सी विधि होगी। ऑप्शन ए है निगमन विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है पुरोगामी विधि, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि उदाहरण से नियम किस विधि में बताया जाता है। आपका सही उत्तर होगा आगमन शिक्षण विधि में। दोस्तों, आगमन शिक्षण विधि में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये आगमन शिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। आप बोलोगे अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित की गई है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद सामान्य नियम बताया जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है। आप बोलोगे वैज्ञानिक शिक्षण विधि। आपका उत्तर सही क्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श शिक्षक को एकाग्रचित होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक को एकाग्रचित किस पर बात पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि पर, ऑप्शन बी है सिखाने वाले विषय पर, ऑप्शन सी है छात्र और उसके व्यवहार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक को एकाग्रचित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किस बात पर होना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बातों पर। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी दिया गया है। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण डॉट 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 पर बल देती है। मतलब गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो किस बात पर बल देती है। ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, ऑप्शन बी है निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, ऑप्शन सी है खेलने पर, ऑप्शन डी है अनुशासित कक्षा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देती है। यहाँ पे आपको फिल करना है। आपका सही उत्तर होगा सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी सबसे मुख्य बतानी है आपको। ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पाठ्य योजना तैयार करना, ऑप्शन डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना ये शिक्षक का काम होता है, पाठ्य योजना करना शिक्षक का काम होता है, अनुशासन बनाना शिक्षक का काम होता है, लेकिन कठोर अनुशासन नहीं बनाना है, लचीला अनुशासन बनाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुरूप उनको अवसर प्रदान करना ये शिक्षक का मुख्य काम होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है,
कि कक्ष में शिक्षक व छात्रों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो एक सजीव कक्षा वही होती है जिसमें शिक्षक व छात्रों के मध्य लगातार क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, संप्रेषण होता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सजीव कक्षा। और इस कक्षा में मतलब संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी है विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी है उद्देश्य केंद्रित। तो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए किस प्रकार का? आपका सही उत्तर होगा उद्देश्य केंद्रित। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक व छात्र को कक्षा में इंटरेक्शन करना चाहिए, संप्रेषण करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा न दोहराए। बिल्कुल गलत, डांटना नहीं है। देखो आरटीई एक्ट 2009 में बना है और इसमें उल्लेख है धारा 17 में कि शारीरिक व मानसिक रूप से शिक्षक बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेगा, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकता, तो डांटना का काम नहीं करना है। ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य को बताएंगे, तो किसी से शिकायत नहीं करनी है, ये भी नहीं करना है। ऑप्शन सी है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी है उसे बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे और जब कारण पता चल जाएगा तो उन कारणों का समाधान करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षक किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन ए है स्मृति एवं समझ पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत प्रश्न, ऑप्शन सी है समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न, ऑप्शन डी है केवल वस्तुनिष्ठ। तो परीक्षा में शिक्षक छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समझ व अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न ही पूछने चाहिए परीक्षा में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी मतलब एक विद्यार्थी क्या है, बहुत भाषाओं को जानता है, उसको क्या बोलेंगे? बहुभाषी। यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो एक विद्यार्थी अगर बहुत सारी भाषाओं को जान रहा है कक्षा में, तो ये कौन सी स्थिति उत्पन्न कर रही है? ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रही है, ऑप्शन बी है छात्रों के मध्य सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हो रही है, ऑप्शन सी है शिक्षक में कुंठा पैदा हो रही है, ऑप्शन डी है सीखने के समृद्ध संसाधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जिस बालक को बहुभाषी यानी बहुत सारे भाषाओं का नॉलेज होगा, ये क्या काम कर रही है कि सीखने के समृद्ध संसाधनों का काम कर रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।